नमस्कार, मैं अभी सासाराम के सदर अस्पताल में मौजूद हूं और सदर अस्पताल से एक परेशान करने वाली रिपोर्ट सामने आई है। इस रिपोर्ट के आने के बाद स्वास्थ्य विभाग की नींद उड़ी हुई है। हमारे सामने ये आइसोलेशन वार्ड है और इसी आइसोलेशन वार्ड को जैसे ही वो रिपोर्ट आई उसके बाद इस आइसोलेशन वार्ड को स्पेशल वार्ड के तौर पर विकसित करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। हालांकि अभी उस तरह की तैयारी यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ रही है, लेकिन जैसे ही रिपोर्ट आई उसके बाद स्वास्थ्य विभाग के द्वारा अपने स्तर से तैयारी शुरू कर दी गई है। जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार जिले में जो डेंगू के मरीज हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अभी तक जो सदर अस्पताल में जो भी इलाज कराने आए उनमें से 3 लोगों में डेंगू का लक्षण पाया गया है और सबसे खतरनाक बात यह है कि 3 जो लक्षण सामने आए हैं उसमें 2 लोग सासाराम के तकिया के रहने वाले हैं। सोचिए कि सासाराम के तकिया में एक तरह से डेंगू का प्रकोप बढ़ गया है और उसके बाद से लगातार स्वास्थ्य विभाग की कोशिश है कि किसी तरह से हम इस पर नियंत्रण पाने के लिए कोई ऐसा कार्य करें ताकि जो डेंगू का प्रसार है उसे रोका जा सके। लेकिन अभी तक इसमें कोई खास सक्रियता दिखाई नहीं पड़ रही है। बस इसको एक तरह से डेंगू वार्ड के रूप में विकसित कर दिया गया है और कोशिश यही है कि जो भी मरीज यहाँ आए हैं उनका इलाज यहाँ से किया जा सके। जिस रिपोर्ट में जो रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट के अनुसार 3 लोग यहाँ पर इलाज कराने आए। जब उनका सैंपल लिया गया तो उस समय वो सस्पेक्टेड पाए गए। इसके बाद उस सैंपल को यहाँ से गया भेजा गया। गया से पुष्टि होकर वहाँ से पुष्टि हुई कि नहीं, जो जिनका सैंपल लिया गया था उनमें डेंगू का लक्षण है। जो 3 मरीज पाए गए हैं उनमें 2 तकिया के रहने वाले हैं और एक डेहरी के रहने वाले हैं। सोचिए कि सासाराम में किस कदर से डेंगू का प्रकोप बढ़ने लगा है। मात्र तकिया मोहल्ले से दो लोगों को यहाँ लाया गया था इलाज कराने के लिए जिनमें डेंगू का लक्षण पाया गया। अगर पूरे सासाराम में इस तरह की व्यवस्था की जाए, अगर जांच की जाए तो हो सकता है कि और डेंगू के मरीज पाए जाएं। कुछ जो ऐसे मरीज हैं जो निजी अस्पतालों में इलाज करा रहे हैं उनका अभी आंकड़ा सामने नहीं आया है। अगर उस आंकड़े को यहाँ ला दिया जाए तो हो सकता है कि एक तरह से सासाराम डेंगू मरीज का हब भी बन चुका होगा या हब बनने की कगार पर खड़ा हो चुका होगा। रोहतास जिला उस स्थिति को अभी तक नहीं भूला होगा जिस स्थिति के कारण इसी डेंगू रोग के कारण परसथुआ और कोचस में बड़ी संख्या में मौत हुई थी। लोग परेशान हुए थे। लगातार उस समय कोशिश की जा रही थी कि किसी तरह से इस पर काबू पाया जाए, लेकिन स्वास्थ्य विभाग चाहकर भी उस स्थिति से निपटने में बहुत दिनों तक कामयाब नहीं हुआ। कोशिश हुई लेकिन उस कोशिश के तहत इस पर काबू पाने में बहुत समय लग गए थे और आज जो स्थिति है ये फिर बिगड़ती हुई दिखाई पड़ रही है। मैं ऐसा बार बार कह रहा हूं कि सासाराम शहर में डेंगू के मरीज पाए जाना ये एक खतरे की घंटी है और इससे निपटने के लिए हालांकि अभी तक कुछ तैयारी सामने नहीं दिखाई पड़ रही है। कारण कि अभी जब हम मैनेजर से बात हुई तो उनका कहना है कि हम लोग आइसोलेशन वार्ड बना दिया है, दवा की भी व्यवस्था की जा रही है। अभी तक कोई मरीज यहाँ पर भर्ती होने के लिए नहीं आए हैं। जिनमें लक्षण पाया गया है वो यहाँ से अपना इलाज करा कर चले गए हैं। अब उनका इलाज कहाँ चल रहा है ये भी अभी तक स्वास्थ्य विभाग को पता नहीं है। वो आए और यहाँ से इलाज करा कर चले गए। सोचिए कि अगर इस तरह के कहीं और मरीज इलाज करा रहे होंगे और उनमें अगर डेंगू अगर के लक्षण पाए जाते हैं तो एक तरह से सासाराम के लिए खतरे की घंटी है और इसे तत्काल प्रभाव से निपटना जरूरी है। नहीं तो जो कोचस और परसथुआ में कुछ साल पहले दिखाई पड़ा था वो स्थिति यहाँ पर भी दिखाई पड़ेगी और चारों तरफ कोहराम मच जाएगा। अभी जो मलेरिया विभाग है उसके द्वारा छिड़काव का काम अभी शुरू नहीं किया गया है। कारण कि अब उसी के ऊपर जिम्मेवारी है कि किसी तरह से जो डेंगू का प्रसार हो रहा है सासाराम में उसे रोका जा सके। लेकिन अभी भी मलेरिया विभाग की सक्रियता दिखाई नहीं पड़ रही है। जब तक से मलेरिया विभाग सक्रिय नहीं होगा तब तक से जो लगातार सासाराम में इसके मरीज पाए जा रहे हैं या जो प्रसार हो रहे हैं उसे रोका नहीं जा सकता है। हालांकि जो प्रबंधक हैं, सदर अस्पताल के जो प्रबंधक हैं, उनका कहना है कि हम लोग अपने स्तर से तैयारी तो शुरू कर दिए हैं, लेकिन अभी तक जो मरीज हैं उनका आना शुरू नहीं हुआ है। जो मरीज आए थे उनमें पता चला और वो कहाँ चले गए इसकी जानकारी भी नहीं है। लेकिन ये तो एक वानगी है। अभी कितने मरीज होंगे जो निजी अस्पताल में इलाज करा रहे होंगे या अन्य जगह पर इलाज करा रहे होंगे, उनका आंकड़ा आना बाकी है। अगर वो आंकड़े आ जाते हैं तो हो सकता है कि यहाँ की स्थिति और गंभीर हो जाए और तत्काल प्रभाव से इस पर काबू पाने की योजना जो है उसको बनाकर काम करना होगा। नहीं तो ये जो स्थिति है विस्फोटक रूप ले सकती है और यहाँ पर मौतों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। सासाराम के सदर अस्पताल से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।